वेरी गुड, बहुत अच्छा, नारों में जान थी। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां हो जाइए। बेशक भाई, आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के एक नामवर खिलाड़ी हैं, एक इंतहाई अंडररेटेड स्पोर्ट्समैन है। पाकिस्तान को 3 बार वर्ल्ड एमेचर IBSF स्नूकर चैंपियनशिप जितवा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम स्नूकर में कई बार इंटरनेशनली रोशन कर चुके हैं। आपके सामने टिक नहीं पाया कोई भी मुखालिफ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई आइए, क्या बात है। आसिफ भाई, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान के लिए थैंक यू माशाल्लाह से ये चैंपियंस, क्या नाम रखा है इसका आपने? जी, ये दोहा का 3rd टाइम जो चैंपियनशिप है माशाल्लाह। तो मैं, और आप इसको ये पहली बार जीता आपने? नहीं, ये 3rd टाइम जीता मैंने। यही 3rd टाइम जीता जी, यही टाइटल 3rd टाइम। बहुत शानदार। बैठिए आसिफ भाई, वेलकम टू हंसना मनाए, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि स्नूकर है, हमने बचपन में देखा कि स्नूकर क्लब्स होते थे मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, लेकिन स्नूकर क्लब जब भी जाने की कोशिश करी या तो अब्बा पकड़ के मारते थे या अम्मा पकड़ती थी या मोहल्ले में कोई बड़ा पकड़ के मारता था कि ये गंदी जगह है, यहाँ गंदे लड़के आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये बताइए कि ये स्नूकर क्लब जाने में आपको भी ये परेशानियाँ हुई या आपको खुशी खुशी जाने दिया गया कि जाओ? देखिए, काफ़ी टाइम तक तो पता ही नहीं था फैमिली को मैं स्नूकर खेल रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा हूँ, तो ये तो पता ही नहीं था। तो फिल वक्त शुरू में मुश्किलात हुई और शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई मेरे लिए, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिस एरिया में यानी कि खेल रहा था लोगों के प्लेयरों के साथ, तो वो काफ़ी बेहतर था। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे सीनियर खिलाड़ी भी थे हमारे पास, और बड़ा अच्छा यानी कि माहौल था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे इतना ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये स्नूकर का गेम या क्लब्स जो है वो रात में क्यों खुलते हैं, दिन में क्यों नहीं खेल पाते ये गेम हम लोग? देखिए, बेसिकली दिन में भी खुलते हैं, ऐसा नहीं है दिन में नहीं खुलते, दिन में भी खुलते हैं। लेकिन होता क्या है कि ताबिश भाई, बात यह है कि जो लोग काम करके, कोई जॉब करने वाले, कोई बिजनेस करने वाला, तो फिर वो शाम में फ्री होते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आपसे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, मगर एक सवाल जो मैं घर से सोचता हुआ आ रहा था वो ये था कि अभी रिसेंटली अरशद नदीम भाई ने हमें गोल्ड मेडल जितवाया ओलंपिक्स में। आपने देखा कि जब वो वापस आए तो कौम ने उनका कैसा इस्तकबाल किया, हुकूमत ने कैसा इस्तकबाल किया। आपका इस्तकबाल तो हुआ, मगर 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन को जिस कदर रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी, एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिल पाई? क्या ये स्पोर्ट्स छोटा है या ये प्लेटफॉर्म छोटा है जिस पे आप जीत कर आए, या आपको लगता है कि इस पे ध्यान ही नहीं? मैं समझता हूँ कि इस पे ध्यान नहीं है पूरी तरह से, और ये अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे से पहले एक ही प्लेयर था जिसने ये 3rd टाइम 3 बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई थी, वो थे इंडिया का पंकज अडवाणी। और ये टूर्नामेंट जीतने के बाद मैंने उनका जो रिकॉर्ड था अब बराबर कर दिया है। इंशाल्लाह अगले साल तोड़ भी होंगे, इंशाल्लाह। बात ये है कि ये अवेयरनेस का चक्कर है, और गवर्नमेंट को चाहिए, वैसे अदर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है तो मेरा ख्याल है कि उनको जो एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक गेम के लिए या किसी एक खिलाड़ी के लिए कर दे, सबके लिए एक जैसा रवैया होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा ये बताइए, हमने देखा है स्नूकर क्लब्स में जब हम जाते थे बचपन में कभी छुप छुप के, तो हम देखते थे लोग शलवारें पहने हुए हैं, बनियान में खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल मैच में जब आप लोग खेलते हैं तो ऐसा लगता है वलीमे से आए उठकर, ये गो बानी होती है तो इतना ये एकदम परफेक्ट सीधे सीधे चल रहे होते हैं। ये इतना एहतराम से क्यों खेला जाता है ये गेम? बेसिकली ये गेम जो है जेंटलमैन गेम है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत तरीके से गलत तरीके से पेश किया गया और खेला गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत बेहतर है। अब आप कभी विज़िट करें तो पता चले, स्नूकर बॉलर्स देखें, उसमें देखें अब 12-15 टेबल का क्लब है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया गया है और बहुत अच्छा है। और लोग, मैं समझता हूँ कि अब अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को भी छोड़ के जा रहे हैं कोचिंग के लिए भी, और ख़ुद भी साथ लेके आते हैं। और इसका बड़ा क्रेडिट आप लोगों को है, आप लोग इतने टूर्नामेंट्स जीतते हैं तो लोगों को लगने लगा है, स्पोर्ट्स का नाम बना है कि यार ये तो कोई एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ पे 2012 से यानी कि काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया और लोग इस चीज़ में बड़े इन्वॉल्व हुए। आप 2012 में जीते, 19 में जीते, 24 में जीते,
इन तीनों सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें थी पाकिस्तान में, किस साल जो है वो सबसे ज़्यादा आपको एक्नॉलेजमेंट मिली सरकार से? 12 में पीपल्स पार्टी थी, 19 में गालिबन पीटीआई थी, अभी पीएमएल-एन की हुकूमत। अब इसमें क्या कहना चाहूँगा कि तीनों में एक जैसा रवैया अभी तक अपनाया हुआ है, और फिल वक्त ये है कि अब मुझे सीएम साहब की तरफ से भी मुबारकबाद आई और पीएम साहब की तरफ से मुबारकबाद आई। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, बेहतर लगा आपको? जी जी, इंशाल्लाह, और मज़ीद बेहतर होगा क्योंकि ये टू अर्ली है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बहुत सारे यानी कि पाकिस्तान में वैसे मसाइल चल रहे हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको इतनी कोई शिकायत भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके पास चलते, इनको मुझसे बहुत शिकायत, इनके सवाल कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक चल सब रहा ठीक है। ठाक चल रहा है। नाम क्या है आपका? आयशा सिद्दीकी। क्या करती हैं आयशा? मैं सीएस कर रही हूँ। सीएस कर रही हूँ, सवाल करेंगे हमसे? जी सर, आसिफ से करना चाहूँगी सर। करें ना जी सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर जैसे कि आप स्नूकर चैम्पियन हैं, तो उस हवाले से मेरा सवाल है कि स्नूकर खेलने के लिए क्या फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है या मोटा बंदा भी मतलब कोई खेल सकता है? नहीं, खेल तो बिल्कुल सकता है, लेकिन असल में होता ये है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली भी फिट नहीं होते पूरी तरह से। और कभी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है ना, तो उसमें आपकी फिटनेस का बड़ा किरदार होता है। अगर आप फिट होंगे ना तो आपका माइंड जो है ना उसी तरह से काम करेगा और फिर आप पॉजिटिव तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत ठीक बात, यही। और इसमें ये भी है कि भाई अगर किसी शख्स का पेट वेट निकला हुआ है तो टेबल फंसती भी है। जाहिर सी बात है, मुश्किल होता है उसको खेलने में, पहुंच नहीं पा रहा बॉल तक, ये होता है। फिर वेट आता है उसका। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है भाई? अनफाल इजाज। अनफाल, आप क्या करती हैं? सीएस कर रही हूँ। आप भी सीएस कर रही? जी। वेरी नाइस। सवाल करें। हाँ जी, मेरा सर आसिफ से क्वेश्चन है कि आपने कभी अपनी वाइफ के साथ स्नूकर खेला है और उनसे कभी हारे हैं? नहीं, स्नूकर नहीं कभी खेला। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्नूकर तो खेला ही नहीं जाता, लड़कियाँ तो खेलती ही नहीं है। और क्या वजह है इसकी? ये तो बहुत इंडोर सा गेम है, इसमें तो आसानी आना चाहिए, ऐसा नहीं, आना चाहिए। बेसिकली हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते पाकिस्तान को लड़कियों के हवाले से। बहुत सही बात की आपने। तो ये होना चाहिए। मैंने कभी खेला नहीं अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं बना। और शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको तो गेम के बारे में पता ही नहीं था। मैं अब थोड़े अरसे से वो यानी कि इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई हैं और बेटा मेरा थोड़ा बहुत खेलता है। अभी ने कभी स्टिक से आपको भी तो कहीं पॉकेट में डाल दिया? मैं लेके नहीं गया। स्टिक के करीब नहीं ले गया। लेकिन अब भाभी को रूल्स पता है? जी जी, काफी। अब पता है उन्हें ब्रेक कितने का बड़ा हुआ है, कौन सी बॉल डालेंगे अब आसिफ? अब काफी ज्यादा। वेरी नाइस। और बेटे को शौक पैदा किया? बेटे का खुद का शौक होगा तो वो जरूर, मैं उसमें हेल्प भी करूंगा, उसको सिखाऊंगा भी, लेकिन वो उसके खुद पे। अगर क्या वो उम्र रखी है बेटे की? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का हो चुका है। अब तो शौक कुछ पाल ही लिया होगा। जी जी, अभी वो क्रिकेट की तरफ, अभी वो मैं डिसाइड नहीं कर पाया मेरे ख्याल से कि मैं स्नूकर में जाना चाहता हूँ, लेकिन स्नूकर में इतना इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आया। आप तो क्रिकेट खेलते थे और माशाल्लाह आपकी फिजिक, लंबे चौड़े, आप तो लगते हैं बड़े क्रिकेटर, बॉलर शॉलर। ये स्नूकर पे क्यों आ गए, छोटी बॉलों की तरफ? बेसिकली हुआ ये कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मेरा क्रिकेट का ही दोस्त अदनान रसूल, जो कि अभी बन चुका है, कोच बन चुका है, तो मैंने उसके साथ क्रिकेट खेलते हुए मुझे अचानक से ले गया वो स्नूकर पे। और फिर मुझे ले गया, मतलब मेरा इरादा नहीं था, मेरा तो इरादा ही नहीं था स्नूकर पे जाने का। मैं तो क्रिकेट खेल के आया, वापस आया तो उसको शौक था स्नूकर पे जाने का, तो मैं भी चला गया साथ। तो जाके मैंने उसके साथ एक फ्रेम खेला तो मैं हार गया। तो वो असल में ज़्यादा मुझसे हारता था क्रिकेट में या किसी और गेम में भी, यानी कि मुझे हारता था मुझसे। तो वो बदला लेने के लिए मुझे वहाँ गया और फिर कुछ दिन गुजरे तो मैंने दोबारा से उसे बीट किया। तो फिर उसने मुझे कहा, कहता है यार तू क्या है यार, तुझे क्रिकेट में भी हरा नहीं सके, तुम्हें पढ़ाई में भी यानी कि तुम हमसे बेहतर रहे। मेरे साथ पढ़ता भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो भी गेम या किसी भी चीज़ में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्दी उसमें यानी कि मेरी इंप्रूवमेंट नज़र आई मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अली हमजा। अली भाई, आप क्या करते हैं? एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं माशाल्लाह? यस सर। वेरी नाइस। अच्छा अली भाई, आसिफ भाई, ऐसा तो नहीं है किसी ने आपसे इनामी रकम का वादा किया हो, दी ना हो? ऐसे तो बहुत सारे वादे होते हैं। वादे हैं। अली भाई, कोई ऐसा केस ले सकते हो आप? केस सर मैं आपका केस लड़ सकता हूँ। क्यों ताबिश भाई, लड़ना क्यों कह रहे हो आप भाई? आप खुद आपस में लड़ो यार।
ये बहुत प्यारे से आदमी हैं। किस चीज़ के केस लड़ते हैं? क्रिमिनल लॉयर हैं? FIA साइबर क्राइम के। काम का आदमी, काम का आदमी, काम। भजन आप नंबर दे के जाना मुझे। जी तो ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाई, तालियां बजाएं ली भाई के लिए। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ रेहान। हाफिज भाई, रेहान भाई आप क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ वासा LDA में जी। वेरी नाइस है। सवाल करेंगे कोई? मेरा क्वेश्चन जो है ना आसिफ भाई से है जी। कि फैसलाबाद जो है हमेशा मशहूर है जुगतों की वजह से, जो पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन हैं उनका ताल्लुक रहा है, तो ये किस तरह फैसलाबाद से जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ आगे? फैसलाबाद बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर है वैसे तो। नहीं, अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में माशाल्लाह फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे हमारे ऐसे वहाँ पे टैलेंट निकला है बेशक। कि जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसमें सईद अजमल है, बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर। हॉकी जो है वो फैसलाबाद का हब था, तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि वो अगर मैं समझता हूँ कि जुगते मारना ही वहाँ का सारा वो भी काम बहुत है। अच्छी करते हैं, नहीं, वो अच्छी करते हैं, बिल्कुल बेशक करते हैं। तो ये सभी नहीं करते, हर जगह पे एक जैसे लोग नहीं मिलते, हर जगह पे कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ कूल माइंड होते हैं, कुछ थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, तो ये हर जगह पे होते हैं लोग। आपको आसिफ भाई शौक है जुगते लगाने का? नहीं, मुझे इतना नहीं है, मैं ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता कभी ऐसा हुआ हो, फैसलाबाद में तो रहते हैं, हमें तो हम जब भी फैसलाबाद की कहानी सुनते हैं कोई ना कोई बताता यही है कि यार जिससे सवाल पूछो वो जुगत में जवाब देते हैं। कभी आपको किसी ने ऐसी जुगत दी हो कि आप आज तक याद रखते हो यार क्या बात कर गया ये बंदा? नहीं, करते तो हैं, सारे ही करते हैं बेसिकली। कभी कभी बहुत ज़्यादा हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो तब बड़ी मुश्किल पैदा होती है। बताओ। जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो कभी लंबा ब्रेक कर दिया ना किसी के खिलाफ, तो फिर बड़ा होता है कि यार लो जी भाई के पास पैसे नहीं है। कभी कहेंगे कि यार ये आज लास्ट डे है इनका, फिर दोबारा ये गेम नहीं खेलेंगे, हमारे खिलाफ सेंचुरी का ब्रेक कर दिया। तो वो हर बात पे यानी कि ना किसी वजह से ना ऐसे बातें करते हैं आपस में। वो मज़ाक वाले लोग हैं ज़्यादा और हंसी खुशी रहना पसंद करते हैं। दिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा गुजरा। दूसरा मेरा सवाल है कि आसिफ भाई जो हैं वो 3 टाइम चैंपियन बने हैं, 2012 में, 2019 में और अभी 24 में। तो क्या आपको इस बात पर रिग्रेट फील नहीं होता है कि आप किस फील्ड में आ गए हैं, किस खेल में आ गए हैं कि क्रिकेटर जो है वो एक बॉल भी कर दे, टीम में नाम भी आ जाए तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, और आप जो है वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद अभी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक है मीडिया से, वो भी आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते? देखें जी, बात ये है, इस चीज़ पे रिग्रेट मुझे नहीं होना चाहिए। मैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ, इसमें मुझे रिग्रेट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। आसिफ भाई, एक IBSF के किसी ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं एमेचर के, जी। इसका प्राइस मनी कितना होता है? मुझे तो आज तक ये मैक्सिमम प्राइस जो है ना वो मुझे आज इस टूर्नामेंट में मिला है 2024 में जी, $8,000। $8,000 अच्छा, इसके जब पहली बार जीता था तो मुझे $3,100 मिले थे टोटल। पहले 3100। अच्छा, ये एमेचर आप खेलते हैं जी, आपको प्रोफेशनल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, ये IBSF का एक प्लेटफॉर्म होता है, सभी यहीं से जाते हैं वहाँ प्रोफेशनल में। बेशक। और अभी कुछ अरसे से इनका आपस में शायद कुछ इशू है और इनकी आपस में एसोसिएशन का कुछ बन नहीं रही इनकी आपस में। तो इस वजह से ये हुआ है कि पहले यहाँ से लोग जीतते थे और वहाँ पे UK में जाके प्रोफेशनल सर्किट खेलते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से इन्होंने आपस में क्लैश हो गया तो वो उन्होंने यहाँ से प्लेयर लेना छोड़ दिए। वेरी नाइस। अगला कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा एहसान। जुनैरा, क्या करती हैं आप? BBA कर रही हूँ। BBA कर रही हैं आप? सवाल करेंगी आप? जी, आसिफ भाई से। करें ना। ओलंपिक्स में स्नूकर क्यों नहीं खेला जाता? देखें जी, ओलंपिक्स में स्नूकर की एफिलिएशन हुई नहीं है अभी। वो वैसे कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉडी जो है वो कर रही है, पिछले कुछ टाइम से इस पे वर्किंग हो रही है। तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कि ये 2028 में शायद हिस्सा बन जाए। आप रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह ज़रूर। अगर मैं अब इस पोजीशन पे हुआ कि क्योंकि हमारा एक सिस्टम है पाकिस्तान का कि आप अगर नंबर 1-2 होंगे तो ऑलरेडी आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें। सही बात है। तो इसलिए ये वैसे आपस के बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट मैं जीत के आया हूँ इसमें मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गया था। अच्छा। और शेख आलमगीर साहब और जवेद करीम साहब जो हमारी स्नूकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि पाकिस्तान के लिए ये तीसरा टाइटल आप जीत के लेके आओ, हम आप पे एतमाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह आपने एतमाद किया तो मैं इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, इसको एतमाद को इंशाल्लाह और बढ़ाऊँगा। वेरी नाइस। आसिफ भाई, 3 बार
3 बार ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं, अब अगला गोल क्या है? चौथी बार जीतना चाहते हैं या कुछ बड़ा और? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये है कि मैं ये 4th टाइम भी जीतूं, क्योंकि अभी तो मैंने रिकॉर्ड बराबर किया है। बराबर किया। तो एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए अगर मैं हासिल कर सकूं तो मैं इस पे अपने आप को बड़ा हम सब आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? तस्कीन फातिमा। तस्कीन, क्या करती हैं आप? मैं MIT कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो सवाल क्या करेंगे? मेरा आसिफ सर से सवाल है कि स्नोकर में चीटिंग वगैरह होती है या नहीं? इम्पोर्टेंट कौम का सवाल है कि भाई हम तो कर रहे हैं, क्या स्नूकर में भी होती है? चीटिंग होने का वैसे वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऊपर अंपायर खड़ा होता है हर टाइम पे, और फिर कैमराज होते हैं वो आपको हर टाइम वहाँ पे नोट कर रहे हैं। और अगर हो भी जाए, कभी हो भी जाती है, ऐसा नहीं बताएं आसिफ भाई को। ऐसा नहीं हो भी जाता, नहीं वो असल में होता क्या है कि डबल क्यू होता है वहाँ पे ना, उसको कहते हैं कि डबल क्यू होता लगता है, 2 बार वाइट बॉल को टच करता है टिप, तो वो फाउल होता है। वो बहुत कम लोगों को जज होता है, वो अंपायर को जज हो जाएगा, प्लेयर को भी जज हो जाएगा, लेकिन अदर कोई और कोई लोग देखेंगे तो वो उनको जज नहीं होगा, मुश्किल होगा वो। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, कभी आपने ऐसे मुखालिफ प्लेयर को ऐसा कहा, वो देखो चिड़िया, वो देखे आने बॉल उठा दे रखी है? ये तो प्रैक्टिस में हो सकता है, मैच में नहीं हो सकता। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रूफिया अनवर। रूफिया का क्या मतलब होता है? रूफिया रूफिया का मतलब स्वीट। स्वीट। जी। नरम मिजाज। नरम मिजाज। जी। स्वीट और नरम मिजाज होती है रूफिया। जी। वेरी नाइस। क्या करती हैं रूफिया? IT मैनेजमेंट। IT में। सवाल हो जाए फिर। सवाल नहीं है मेरा। जवाब लाइए। नहीं, शेर है मेरा आपके लिए। मेरे लिए? जी। मैं यूं हो जाऊं? हाँ। सर बेसिकली ना मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। हाँ, ये पहली बार किसी ने कहा आंखों का पहली बार का। छोटी हैं असल में। जी, इस वजह से तो पसंद इस वजह से पसंद है, छोटी आंखें पसंद। जी। तो इस पे कुछ शेर है आपके पास? जी। करके खत्म करें। दराज पलकें विसाल आंखें, खुदा की कुदरत कमाल आंखें, शराब कर दी हराम रब ने, फिर क्यों की हलाल आंखें, 1000 इनसे कत्ल हुए, खुदा के बंदे संभाल आंखें। खुदा के बंदे संभाल आंखें। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है आप। ये आपके लिए, लेकिन आंखें मेरी चल रही है मार्केट में। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई रूफिया, थैंक यू सो मच। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? राहमीन रानी। राहमीन रानी। रामीन, आप क्या करती हैं रामीन? IT मैनेजमेंट। आप भी IT मैनेजमेंट कर रही हैं? वेरी नाइस। भाई सवाल हो जाए कोई? सवाल नहीं है, शेर आपके है। पास भी सवाल नहीं, धमकी है आपके पास? नहीं, शेर है। शेर है? किसके लिए? आपके लिए। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन शेर आपके लिए। हो जाए। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, मुझे दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। वाह। नजर आता है जैसा वैसा होता नहीं कोई, मुझे खुद को ये बात समझाने में बहुत देर लगी। वाह, मुझे खुद को ये बात समझाने में बहुत देर। अच्छा ये है जी, शेर देख रहे हैं आप? मेरी आंखों से बात कम नीचे नहीं आ रही। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, आप क्या करते हैं? जी मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हूँ। ईंट, सरिया, सीमेंट। जी जी। वेरी नाइस। सवाल? जी आसिफ भाई के लिए शेर है। आसिफ भाई के लिए शेर है, माशाल्लाह। वाह आसिफ भाई। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत अच्छा। खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कादिर आजाद के साथ हुआ एक छोटे से ब्रेक का वक्त। लीजिए वापस आइए, अस्सलाम मनाए कहीं। छुआ तो बहुत सारी चीजों को जा सकता है। ये रोकने के काम आती, आप भी इस्तेमाल करते? मैंने नहीं की। मैंने किया, आपने नहीं। हाँ। स्नूकर टेबल पे कितने सुराख होते हैं? 6 होते हैं। इसमें 8 होते हैं, और कभी कभी जरूरत के हिसाब से तो लोग बढ़वा भी लेते हैं। Ladies and
वेलकम बैक टू अस्टा मनाए। मेरे साथ मौजूद है वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, एक बात बताएं, हम सबका इंटरेस्ट है और मेरा तो खास तौर पर है, ये जो टेबल आती है स्नूकर की, अगर घर में रखनी हो ताकि बच्चे अच्छे सीखें, मैं खुद सीखूं, तो ये कितना खर्चा है? ये अमीर लोगों का खेल है या हम सब खेल सकते हैं? बेसिकली तो वैसे थोड़ा सा अमीर ही है, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन अगर तो पाकिस्तानी ब्रांड की कोई टेबल लेंगे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो 7 से 8 लाख रुपए की। 7 से 8 लाख रुपए की है। और अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको 50 से 60 लाख की पड़ेगी। 50 से 60 लाख की? मैं तो सोऊंगा भी फिर उसी में भाई। मैं तो उठ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, वाकई में इतनी महंगी? जी। मैं अपने बच्चों को बोलूंगा पिट्ठू गरम ही खेले हो भाई। 8-9 लाख रुपए खर्च कर रहा मैं उसके शौक पे। बच्चा 1.5 लाख में पैदा हुआ है मेरा। इतना खर्चा। खैर, बहरहाल ये क्लब्स में खेलना चाहिए ताकि वहाँ सीखने का मौका भी मिले ना। हम घर में सीखेगा किससे हो? प्लेयर से खेलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ सीखने का। आसिफ भाई, ये लड़के लड़कियां बैठे हैं, छोटी उम्र के हैं, पक्की उम्र के 2-3 ही लोग हैं बस, लेकिन अगर इनको शौक पैदा हो जाए कि मैंने प्रोफेशनल स्नूकर खेलना है, 2 सवाल हैं। एक तो ये बनेंगे कैसे, इनको क्या करना चाहिए आज से? दूसरा ये कि अगर इनके दिमाग में ये करियर बनाने का सवाल आ जाता है तो इनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि मैं मंथली इतना कमा लूंगा इस प्रोफेशन से? देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल इस वजह से है कि सैलरी का तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब तो है ही नहीं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मैं नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट है मेरे साथ। नंबर 1 भी दोनों, सब नंबर 1 थोड़ी बनेंगे। जी। और जहाँ तक शौक की बात है तो शौक होना चाहिए, खेलना भी चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और थोड़ा सा टाइम जो है, ये गेम ऐसा है कि जो टाइम मांगती है। यहाँ पे एवरी डे आपको अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आज भी 4-5 घंटे स्नूकर खेलता हूँ। और जी, खेलना पड़ता है कम से कम, क्योंकि ये बेसिकली आई कांटेक्ट और मसल मेमोरी। जी, मसल मेमोरी जो है ना वो ख़त्म होना शुरू होती है, वीक हो जाती है। इसलिए फिर वो एवरी डे अगर नहीं खेलेंगे ना तो फिर आपको फ़र्क आना शुरू होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह के कोई भी प्लेयर है ना, वो प्रोफेशनली जो खेलता है वो 6 घंटे तक खेलता है, 5 से 6 घंटे एवरी डे। 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। 2 सेशन कर लेगा वो, 2 सेशन कर लेगा, लेकिन करेगा वो 6 घंटे। ये नंबर 1 बनने की प्रैक्टिस है? ये नंबर 1 बन के अपने आप को मेंटेन करने वाली है। और उसके लिए वाओ, बहुत अच्छी बात। आप 2012 में नंबर 1 थे, पाकिस्तान के प्लेयर, जीत कर भी आई ये ट्रॉफी, यही एमेचर IBSF स्नूकर चैंपियनशिप, मगर जाने नहीं वाले थे, जाने के लाले पड़े हुए थे। गए कैसे और क्यों लाले पड़े हुए थे नंबर 1 प्लेयर को? देखें, बात यह है कि हमारे पास फंड नहीं होते। हमारी जो एसोसिएशन है उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो PSB से इतने पैसे नहीं मिलते कि वो प्लेयर्स को आसानी से वहाँ पे भेज सकें कहीं भी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से? जी, स्पोर्ट्स बोर्ड से। क्योंकि बेसिकली ये हमारा नहीं है काम नहीं है कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना, लेकिन वो हमें बताया जाता है कि वहाँ से कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड किसने नहीं दिए? कहते PSB से नहीं आए। तो तब एक टाइम पे उन्होंने हमें इनकार कर दिया था कि जी हम आप टीम नहीं भेज सकते। और मैंने कहा जी अगर आज नहीं भेज सकते तो शायद इसके बाद हमें पछताना पड़े, आपको भी पछताना पड़े। तो कहते जी फिर हम आपस में फंड रेजिंग करेंगे। हमारी जो एसोसिएशन है उसके जितने मेंबर्स हैं वो आपस में फंडिंग करेंगे, कुछ जो जितना कर सके उस हिसाब से। मेरा ख्याल 1 मिलियन के एक्सपेंस थे हमारे, तो वो फिर उन्होंने आपस में मैनेज करके फिर टीम को आखिरकार भेज दिया। आसिफ भाई, आप अपनी आई साइट के लिए भी जाहिर बात है परफेक्ट होगी, क्योंकि तभी आप इतनी अच्छी स्नूकर खेलते हैं। तो अब वक्त आ गया उन आंखों को थोड़ा आराम देने। ये है हंसना मनाया का सबसे खतरनाक सेगमेंट, इसका नाम है नजरबंद। आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए आप खुद ही बंद करेंगे, फिर आपसे सवाल। यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी जगह, जानवर, चीज, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल करने, मैं आपको हिंट्स दूंगा और फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। वाह, सेगमेंट का नाम नजरबंद। ओए हो, भाईजान ये एक लफ्ज है, किसी की बड़ी होती है, किसी की ये छोटी होती है। आइज? नहीं, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक बस इंटेंजिबल सी चीज है, छू ही नहीं जा सकती। किसी की अच्छी होती है, किसी की गंदी होती है। ये प्रैक्टिकल वो हाँ, छू के नहीं देख सकते इसको आप। किस लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज? करने के लिए। क्या चीज होती है? लोग कहते हैं यार उनकी बहुत बड़ी है भाई, हमारी बहुत छोटी है, या अबे भाई उनकी तो बहुत ही गंदी है, वो तो पता नहीं। जैसे ये जिन बातों पे हंस रहे हैं लोग, कहेंगे यार इनकी तो ये बहुत गंदी है। सोच देखिए ना,
किसी की सोच बड़ी, किसी की छोटी, किसी की गंदी, किसी की साफ, किसी को दूर तक सजाई देता है। दिखाओ। वाह, भाई साहब आ चुका है, तस्वीर लग चुकी है। ये क्या है? कैटेगरी पूछ रहे हैं तो ये चीज है, इसको छुआ जा सकता है, ये टेंजिबल है। तो छुआ तो बहुत सारी चीजों को जा सकता है। ये रोकने के काम आती है, आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने नहीं की। मैंने किया, आपने नहीं की। हाँ, स्नूकर टेबल पे कितने सुराख होते हैं? 6 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, और कभी कभी जरूरत के हिसाब से लोग बढ़वा भी लेते हैं, क्या हो गया, कहाँ पहुंच गए आप? मुझे क्या पता क्या हो बहुत सकता है। कॉमन चीज है, जहां आप ये आपके साथ घर पे भी रहती है और जहां जाते हो साथ चली जाती है, इसका कोई दीनवान नहीं। बाथरूम में भी साथ जाती है। पेंट? नहीं, पेंट नहीं होता। क्या हो गया? पेंट नजर आ रही है आप लोगों को? पेंट तो इसके बगैर रह सकती है, मगर ये पेंट के बगैर नहीं रह सकती। पेंट से इसका चोली दामन का साथ है। अम्मी को और अब्बू को बहुत पसंद होती है ये, जब हम कुछ शरारत करें। मारने वाली चीज है। मारा भी जा सकता है इससे। कौन सी ऐसी चीज है जिसका पेंट से ताल्लुक है और उससे मारा भी जा सकता है? बेल्ट। ये लगा के जज करना और आपकी बातों को जज करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। तो आप मुझे हिंट्स दो। आप मुझे इतने परफेक्ट हिंट मैं तो नहीं दे सकता। परफेक्ट थे ये? नहीं, आपके बहुत अच्छे थे, आप लेकिन कोशिश करो। जज करना आप काफी कोशिश मुश्किल है। आप सादा खुशबू देना। चलो भाई लगाओ, मैं ये निकाल देता हूं ताकि आपको ये ना लगे पीछे से कोई बता रहा है। चले, लग गई? वाह भाई वाह। आसिफ भाई, ये कोई इंसान है? जी। इंसान है भाई, इंसान है। जिंदा कैपेसिटी में? जी। जिंदा इंसान। खातून में है ये वैरायटी? नहीं। खातून में जो शख्स लगा हुआ है जी, ये अपना सियासत से ताल्लुक है? नहीं। सियासत से ताल्लुक है। मैं जानता हूं इन्हें? जी, मैं जानता हूं। मैं मतलब रोज देखता हूं इन्हें? जी। ये मुझे रोज देखते हैं? जी। कौन है भाई? ये मेरे घर आते हैं? जी। जाते भी हैं? जी। आते जाते हैं? जी जी जी, आते जाते रहते हैं। मुझे लग रहा है कोई बहुत ही हैंडसम आदमी होगा। जी। क्या ये पाकिस्तान का बेस्ट होस्ट है? यस। अबे क्या इमरान अशरफ लगा दिया? ये मैं हूं। अबे कहाँ आते जाते रहते हैं यार? बदल दिया, आ गया। नहीं, मैं आ गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने हिंट दिया। आसिफ भाई, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आंखें सेट करेंगे, उसके बाद वापस आते हैं इंटरव्यू पे। ख़वातीन और वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कल बिल्कुल ठीक थे, चेहरे पे नूर है। अच्छा आदमी था, इनको पहले से पता चल गया था। लास्ट टाइम ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे कल चला जाएगा। बिरयानी में बोटी कम थी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। हमारे साथ मौजूद है हमारे कौमी हीरो मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, स्नूकर जब आप खेल रहे होते हैं, सॉरी देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर, तो एक माहौल होता है, सब सूटेड बूटेड बैठे होते हैं, शोर शराबा भी नहीं हो रहा होता। कोई कभी जैसे क्रिकेट में हुटिंग हो जाती है या प्लेयर्स एक दूसरे को स्लेजिंग करते हैं, इस गेम में होता है कुछ? मैचेस में तो नहीं होता। घूरी वूरी भी नहीं देते, यूं देख लिया? असल में होता ये पिन ड्रॉप साइलेंस गेम है, और उसमें होता क्या है कि जब यहाँ पे टेबल लगा है ना, तो ये साइड की लाइटें जो है ना वो बंद हो जाती है, ताकि डार्क हो जाता है। जितना डार्क होगा ना, वो उसमें ये होता है कि फिर आपका फोकस लेवल जो है ना वो सिर्फ टेबल पे रहता है। बिल्कुल सही बात। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। मैं एक दफ़ा गुजर खान गया, वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे,
तो मेरे बारे में ना मेरा एक दोस्त था, उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ तारीफ़ की। अब तो वो अपनी ज़ुबान में मुझे पूछ रहा है, कहता है यार आप फैसलाबाद से आए हो? मैंने कहा हाँ मैं फैसलाबाद से हूँ। आप बहुत बड़े प्लेयर सुना है मैंने कहा हाँ। तो अब अपनी ज़ुबान में मुझे कह रहा है अच्छा इतना प्लेयर है तो फिर तका ना मैनू सेंचुरी सेंचुरी बना तका ना सेंचुरी, यानी कि दिखाओ सेंचुरी मार के दिखाओ। खैर मैंने वहाँ पे जब खेला तो लकीली मैं सेकंड फ्रेम में मैंने वो सेंचुरी ब्रेक कर दी। तो कहता है यार बाबा बहुत अच्छे भाई, बाबा तू तो बहुत बड़ा प्लेयर है। मैंने कहा यार मैं फैसलाबाद से आया हूँ, तो यहाँ पे आपके यहाँ टूर्नामेंट है तो मैं वो खेलने आया था। तो कहता है यार जितना नाम सड़िया ना तेरा, तू तो भी चंगा प्लेयर है भाई। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया जी आपका। तो ये इस तरह यानी कि मैचेस में भी अक्सर होता है कि वो दूसरा प्लेयर अपोनेंट खेल रहा है तो कभी उसके ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं, उसके साथ दोस्त उसको आते हैं, तो वो दूसरे प्लेयर के बारे में कभी क्लैप नहीं करते या कभी हुटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं लोकल में। एक चीज़ होती है, टर्म यूज़ की जाती है स्नूकर में 147 का ब्रेक, यानी कि जब आप एक ही फ्रेम में सारी बॉलें अंदर फेंक दें 147। आसिफ भाई आपने कितनी बार किया है 147? जी मैंने तकरीबन माशाल्लाह कोई 12 बार किया हुआ है 147। 12 बार 147। आसिफ भाई आप मेंटली भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। अगला जो सेगमेंट है इसमें आपकी थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मैं और आप मुकाबला करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि कोई एक केस आएगा, मतलब एक टास्क आएगा और मैंने और आपने वो एक एक करके करना है। इन द सेंस ये आ सकता है कि एन से शुरू होने वाले मुल्कों के नाम बताइए, एक एक करके बताएंगे, जो रुक गया वो फंस गया, वो हार गया। अच्छा आउट ऐसे होंगे कि बजर बजेगा। बजर कैसा होगा ये दिखाओ। किसी की मौत पर कहे जाने वाले जुमले कल बिल्कुल ठीक थे। चेहरे पे नूर है, अच्छा आदमी था, इनको पहले से पता चल गया था। लास्ट टाइम ऐसे ही बातें कर रहा था कि जैसे कल चला जाएगा। बिरयानी में बोटी कम थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपका मुकाबला कर सकता हूँ। ये आप मेंटली तौर पे बहुत बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में। आप कोशिश करें, बंदा मरा पड़ा है आराम से, उसके बाद टाइम। आसिफ भाई इतना एक फोकस वाला गेम है, एक एक बॉल पे नजर है, एक सब खामोशी से देख रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट लेने लगे मिस हो गया? होता है, मिस भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी फैसले इंसान चेंज कर देता है। लास्ट टाइम मैं ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहा था और उस फैसले पे तकरीबन मैं 5-1 जीत जाता आराम से। और वो फैसला बेसिकली थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है, हमारे यहाँ पे उसको कहा जाता है कि ये बैड गेम है, किसी बॉल के पीछे स्नूकर बना देना। मैं 45 पॉइंट प्लस था और मुझे स्नूकर बनाना चाहिए था। वहाँ पे मैं स्नूकर बना रहा था, बॉल नॉमिनेट किया मैंने कि बिलू बॉल के पीछे स्नूकर बनाने था। मैं बिलू नॉमिनेट करके उसके पीछे स्नूकर बनाते बनाते लास्ट मोमेंट में उठ गया मैं। तो मैंने स्नूकर बनाने की निस्बत मैंने वहाँ उसको पॉट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं 4-1 लीडिंग पे था। तो मैं चांस ले रहा था कि यार वो पॉट करने के बाद मैं फौरी के फौरी जीत जाऊँ, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो वो फैसला मेरा बड़ा मुझे अफसोस रहा। हाँ वो मैं अफसोस रहा कि वो पॉट नहीं कर सका और मैं स्नूकर भी नहीं बना सका वहाँ उसके। तो मेरे 2 फ्रेम उसके बाद चले गए और बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं 4-3 पे अच्छा ब्रेक करके वो मैच अपने नाम कर गया। आसिफ भाई ये बताएं कि ये वाहिद प्रोफेशन है आपका या कुछ और भी जरिया माश है, आप कुछ और भी करते हैं? बिल्कुल स्नूकर से ही है। मेरा स्नूकर पॉलर है, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बच्चों को वहाँ पे फैसलाबाद में, और थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं बच्चों को साथ साथ सिखाता हूँ भी हूँ, थोड़ा सा सिखाता उनको हूँ जो पहले से अच्छा खेलने वाले हैं। क्योंकि बिगिनर्स के साथ मैं सिखाना मैं सिखा ही नहीं सकूँगा, क्योंकि वो उनको सिखाने के चक्कर में मैं खुद बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर बैठूंगा। तो इसलिए जो अच्छा खेलने वाले हैं उनको मेंटली भी और टेबल के ऊपर आके भी जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं अपने प्लेयर को करता हूँ। आसिफ भाई थैंक यू सो मच, आप हस्तामना में आए। मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ आपके ऊपर। मैंने कई स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू किया, अक्सर लोग अपने स्किल में बहुत परफेक्ट होते हैं, मगर जिस कदर आर्टिकुलेट जवाब आपने दिए, जिस कदर पॉइस जवाब आपने दिए, माशाल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि आप ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आसिफ भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द स्नूकर का वर्ल्ड कप जो है वो आपने पाकिस्तान लेकर आना इंशाल्लाह, और हमें वापस से वर्ल्ड चैंपियन बनाना है इंशाल्लाह। आसिफ भाई जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। आज की कमाल की बात है ख़वातीन और हज़रात, मायूसी और फेलियर्स के बारे में। कोई भी हम काम करते हैं, जाहिर बात है इनिशियल फेलियर्स तो मिलते ही हैं, मायूसी भी होती है, मगर वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, वो पॉइंट होता है जिसके अगले दिन से आपको कामयाबियाँ मिलने वाली होती हैं।
एक फेमस इंसान थे, उनका नाम था चार्ल्स स्विंडल। वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो 10% वो है जो आपको ज़िंदगी खुद देती है, 90% वो है कि जो कुछ दिया है उसको आपने लिया कैसे है, रिसीव कैसे किया। फेलियर्स पर अगर मायूस हो जाते तो एडिसन कभी बल्ब ना बना पाता, कायदे आज़म पाकिस्तान ना बना पाते, वॉल्ट डिज्नी जो है वो डिज्नी वर्ल्ड ना बना पाते। फेलियर के आगे ही जाहिर बात है जीत है। जिस दिन आपको लगे कि आज मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, बस उसी दिन सब्र कर लें, अगले दिन से कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, आप तो सो जाते होंगे 12 बजे, आप कहाँ हम गंदे लड़कों की तरह जागते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लेट तो हम भी होते हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस टाइम भी कभी कभी दिन के टाइम भी अगर कभी मुश्किल हो जाए, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना पड़ जाए तो रात में वो चीज़ें कवर करनी है। बहरहाल आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, आप जल्दी सो जाएं, सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।